हरे कृष्णा। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में आप श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर अद्भुत दिव्य लीलाओं का। इस मास में श्रवण की गई ये सुंदर लीलाएं परम भगवान के प्रति हमारी भक्ति में वृद्धि करती हैं और वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त करने में सहायक बनती हैं। तो चलिए इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला। हमारी इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार कृष्ण और बलराम धेनुकासुर का वध करते हैं। जब नारद मुनि ने धेनुकासुर के सुंदर वृतांत को सुना तो उनके मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई और फिर उन्होंने ऋषि नारायण से पूछा, हे भगवान, किस पाप से बलि के पुत्र साहसिक को इस प्रकार गर्दभ की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा मुनि ने किस अपराध के कारण दानव राज को श्राप दिया था और उसके बाद किस पुण्य के प्रभाव से उस दानवेश्वर ने अचानक ही महाबली श्री हरि का धाम और उनके साथ मोक्ष प्राप्त कर लिया? हे महर्षि, यदि आप उचित समझें तो मुझे ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से कह सुनाइए। नारद मुनि की इस जिज्ञासा को सुनकर ऋषि नारायण ने कहा, हे वत्स, ध्यान से सुनो। मैं इस विषय में अब तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहा हूँ। मैंने इसे अपने पिता धर्मदेव के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। ये विचित्र और अत्यंत मनोहर वृत्तांत है और वो पाद्म कल्प का है। जिस कल्प में ये कथा घटित हुई थी उस कल्प में आप उपबर्हण नामक गंधर्व के रूप में थे। आपकी आयु 1 कल्प की थी। आप अत्यंत शोभायमान, सुंदर, स्थिर और यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदैव श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपको सुंदर कंठ मिला हुआ था और आप संपूर्ण गायकों के राजा माने जाते थे। उस समय में भाग्य के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी का आपको श्राप मिला और फिर आप दासी पुत्र बन गए। वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात आप ब्रह्मा जी के पुत्र बने हैं और अब तो आप असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि बन चुके हैं। आप ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते हैं और जानते भी हैं और आप महादेव जी के प्रिय शिष्य भी हैं। हे देवर्षि नारद, अब आप मुझसे उसी पाद्म कल्प का वृत्तांत ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है। बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से सभी देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर चल पड़ा था। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वो रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न के सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी और उस समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसे, और वहीं पर दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के पास जाती हुई तिलोत्तमा वहीं बीच में ठहर गई। कलंकित स्त्रियां किस प्रकार दुष्ट हृदया होती हैं और वे किसी भी पाप का विचार ना करके सदैव पाप में ही रत रहती हैं। ये सब कुछ बताकर भी तिलोत्तमा ने अपने बाह्य रूप और सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया था। उसके बाद वे दोनों गंधमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर विहार करने लगे और वहीं पर मुनिवर दुर्वासा अपने योग आसन से विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों का चिंतन कर रहे थे। उस समय तिलोत्तमा और साहसिक दोनों ही काम के वशीभूत हो चुके थे और उनकी चेतना खो बैठे थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को देखा भी नहीं और उन दोनों के उच्च श्रृंखल अभिसार से, उनके व्यवहार से मुनि का ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने उन दोनों की घृणित चेष्टाएं देखी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी समय ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे गधे के समान आकार वाले निर्लज्ज नराधम, उठ। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तो इस प्रकार पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व और राक्षस ये सभी सदैव अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा रखते हैं। विशेषकर गधे की जाति ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। इसलिए हे दानव श्रेष्ठ, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब तू गर्दभ की योनि में चला जा। और तिलोत्तमे, तू भी उठ। पुंसचली स्त्री तो निर्लज्ज होती ही है। दैत्य के प्रति तेरी आसक्ति ऐसी है तो अब तू दानव योनि में ही जन्म लेकर आ। ऐसा कहकर रोष से भरे हुए दुर्वासा मुनि चुप हो गए और फिर वे दोनों लज्जित होते हुए भयभीत होकर उठ गए और मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक ने कहा, हे मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं, अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने में समर्थ हैं।
हे भगवान, कृपया आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो सदैव मूढ़ों के अपराध को क्षमा करे वही संत, महात्मा और ईश्वर होते हैं। इस प्रकार कहकर वो दैत्यराज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और अपने दांत में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। और उस समय तिलोत्तमा अप्सरा भी बोलने लगी, हे ऋषिवर, हे करुणा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति है और सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मतवाली और मूढ़ कुलटाएं होती हैं, जो सदैव अत्यंत कामातुर रहती हैं और ऐसे कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती। इस प्रकार कहते हुए तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा मुनि की शरण में गई। आखिर उन दोनों की इस प्रकार व्याकुलता को देखकर दुर्वासा मुनि को उन पर दया आ गई और उस समय उन्होंने उन दोनों को अभयदान दिया और कहा, हे दानवराज, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है, हे वत्स, उसी प्रकार एक बार गर्दभ की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। अब तो शीघ्र ही व्रज के निकट वृंदावन के तालवन में जा। वहाँ श्री हरि के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और हे तिलोत्तमे, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री बनेगी और फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए और वे दोनों ही मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके अपने अपने स्थान में चले गए। और इस प्रकार धेनुकासुर ने गर्दभ की योनि में जन्म लिया और तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा बनकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। तो ये थी आज की मार्गशीर्ष मास विशेष कथा। इस कथा में हमारे लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी। अगर आपको वो समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और इस कथा के बाद अब हम आपको आने वाली कड़ी में दुर्वासा मुनि के विषय में एक रोचक कथा सुनाएंगे। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कल आने वाली कथा भी आप सरलता से सुन पाए। और अगर आज की कथा का वृत्तांत आपने पहली बार सुना है तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी ये नहीं सुना होगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी में। हरे कृष्णा।